बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिससे औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद नया औसत, 12वीं पारी के बाद नया औसत बनाना है। 12वीं पारी से पहले इसने 11 मैच खेले थे, 11 पारी, और अब औसत में होती है 2 की वृद्धि। तो इसने 63 में से 22 रन पिछली पारियों को दे चुका। अब बचे इसके जो नया औसत होगा, टोटल रन 63 से, इसमें से 22 माइनस के बचते 41, तो 41 12वीं पारी के बाद नया औसत होगा। नया औसत आएगा अपना 41। आवश्यकता 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है। 1589 मिलीग्राम ये बदल ले मुझे ग्राम। 1 मिलीग्राम के स्थान पर होते हैं 1/1000 ग्राम। अब ये ग्राम 1589 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम, ये बदलेंगे। 3 जीरो की 3 संख्या जोड़कर 1.589 ग्राम, तो आंसर होगा 1.589 ग्राम। क्वेश्चन रीजनिंग का है, मुझे इन चारों ऑप्शन में से भिन्न छांटना है। भिन्न मेरे भाई भिन्नियाँ 2 हो सकती है, एक तो 36 है, एक 42 है। अगर बात करें 36 की, तो ये भिन्न अन्य 3 से, पहले, दूसरे और चौथे से भिन्न है। भिन्न कैसे? पहली संख्या दूसरी संख्या का वर्ग है, भिन्न हुई। बाकी तीनों ऑप्शन में कोई सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन 3 भी हो सकता है। अच्छा, मैं बात करूँ ऑप्शन 4 की, तो ऑप्शन 4 भी हो सकता है। ऑप्शन 4 भिन्न कैसे है? ऑप्शन 4 के हिसाब से देखें तो पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग पूरी तरह नहीं जा रहा। बाकी जितने भी ऑप्शन है, पहले ऑप्शन 32 में 2 का भाग पूरा पूरा, 15 में 5 का भाग पूरा पूरा, 36 में 6 का भाग पूरा पूरा, 42 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो ऑप्शन 4 भी सही हो सकता है, ऑप्शन 3 भी सही हो सकता है, डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन था, एक घड़ी में 7 बजे, 7 बजने के बाद जब ये घड़ी 1 बजे दिखाए, तो घंटे वाला कांटा कितनी डिग्री घुमा? घंटे वाला कांटा, चलो घड़ी बनाता हूँ, घड़ी बना रहा हूँ। ये घड़ी में 7 बजे, 7 बजे, यहाँ 6 बजेंगे, यहाँ 12 बजेंगे, यहाँ 9 बजेंगे, यहाँ 3 बजेंगे। 7 बजे, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। चलो भाई 7 बज रहे, 7 बजे घंटे वाली सुई 7 पर होगी, 1 बजे 1 पर होगी। ध्यान देना, ये जो बड़ा ब्लॉक है इसका डिग्री में मान होता है 30 डिग्री। 30 और 30 60 और 30 90 और 30 120, 120 और 30 150 और 30 180। तो घंटे वाला कांटा पूरी 180 डिग्री घूम चुका है। या फिर एक सीधी सी कैलकुलेशन करें कि 7 और 1 के बीच में एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा पर बने एक तरफ बना कोण 180 डिग्री का, ऐसे बनो। अगर ब्लॉक लेकर चलो तो एक ब्लॉक का मान होता है डिग्री में 30 डिग्री, 30 डिग्री ये, 30 ये, 30 ये, 30 ये, 30 ये, 30 ये, तो टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। आंसर था 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन था, पुरुष को महिला, महिला को लड़की, लड़की को लड़का, लड़का को कार्यकर्ता कहा जाए तो 7 वर्ष की महिला का कोण, 7 वर्ष की महिला का कोण कितना होगा? मेरे भाई 7 वर्ष की लड़की महिला, 7 वर्ष की महिला होती है लड़की, और लड़की का कोण बता रहे हैं लड़का, तो अपना आंसर लड़का। दोबारा ध्यान देना, 7 वर्ष की जो महिला होती है ये होती है लड़की, हकीकत में लड़की होती है। और लड़की का कोण ये कह रहा है कि लड़की को मैं लड़का कहूंगा, तो अपना आंसर लड़की नहीं है, लड़की तो गलत है, लड़की को कह रहा है लड़का, तो लड़का से। अगला क्वेश्चन फिर रीजनिंग का है, और रीजनिंग में श्रेणी का, श्रेणी के 2 क्वेश्चन पूछते, एक पहले एक आगे। इनमें ढूंढना है मुझे, ये श्रेणी का नहीं है, इनमें ढूंढना है मुझे विषम पद, विषम पद। अगला क्वेश्चन, इनमें मुझे विषम ढूंढना है, विषम तो विषम 9 है, वो कैसे? ये जितने भी संख्या 3, 5, 7, 11 ये सब के सब अभाज्य, और जो 9 है वो 9 भाज्य है। 9 एक भाज्य संख्या है, तो 9 सबसे अलग है, तो आंसर हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से, ये कह रहा है, दिनेश कह रहा है कि व्यक्ति के अनुसार, दिनेश कहता है, ये दिनेश कहता है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए ये वो व्यक्ति है,
इस व्यक्ति का एकमात्र भाई, ये रहा, इस व्यक्ति का एकमात्र भाई मेरी, अब दिनेश पर खुद पर आ रहा है, मेरी बेटी, ये उसकी बेटी, मेरी बेटी के पिता, यानी खुद दिनेश के पिता है। दोबारा ध्यान देना, दिनेश कहता है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तो इस व्यक्ति का एकमात्र भाई जी, मेरी बेटी दिनेश की बेटी के पिता, और दिनेश उसके भी पिता है, उस व्यक्ति का एकमात्र भाई। रिलेशन पूछा व्यक्ति का दिनेश से, किससे? दिनेश से। तो मैं स्टार्ट करूंगा दिनेश से, दिनेश से स्टार्ट करते हैं। दिनेश के पिता, पिता, पिता का एकमात्र भाई चाचा रहता। ऑप्शन अपने पास था अंकल, अंकल कहें तो चाचा, तो आंसर था अंकल या चाचा। अगला क्वेश्चन था त्रिभुज की परिधि 600 है और अनुपात 12:13:15। थोड़ी सी मिसप्रिंट यहाँ हुई है, अनुपात 12:13:15 किसका अनुपात? तो उसे लिखना चाहिए था भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 12:13:15। मुझे निकालिए लंबी भुजा, लंबी भुजा का रेशो है 15, लंबी भुजा निकालिए, परिधि 600, परिधि मतलब इन तीनों भुजाओं का टोटल। अनुपात में सवाल करें तो अनुपात में सवाल बनता है, इसी सवाल का अनुपात होगा कि 600 को 12:13:15 त्रिभुज में डाल दिया। त्रिभुज की परिधि तीनों भुजाओं का योग होती है, त्रिभुज की परिधि योग 600 है और तीनों भुजाओं का अनुपात है 12:13:15। बड़ी भुजा निकालनी है तो 600 इंटू बड़ी भुजा का अनुपात 15, अनुपातों का योग 25 और 15 40, यह आंसर आएगा 225। सबसे बड़ी भुजा 225। अगला क्वेश्चन था ज्ञात करो 30% और 1500 प्लस 600, 1500 प्लस 600 2100, इस 2100 का 30% निकालना था, तो 2100 का 30%, 2 0 से 2 0, 21 इंटू 30 630, ये आंसर था 630। मोटरबोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में और प्रवाह की दिशा में वह दूरी 6 घंटे में तय करती हो कि हुई। दोस्तों मिसप्रिंट हुई है, बहुत ज्यादा मिसप्रिंट हुई है। पहली तो ये प्रवाह की दिशा में नहीं, प्रवाह की दिशा और निचली दिशा एक ही चीज होती है। प्रवाह की निचली दिशा में कह लो चाहे प्रवाह की दिशा में कह लो, एक ही चीज होती है। तो इस दिशा की जगह होना चाहिए था विपरीत दिशा में, प्रवाह की विपरीत दिशा में वही दूरी 6 घंटे में तय करती है। और पूछा गया वहां भी मिसप्रिंट है, पूछा गया प्रवाह की चाल तथा प्रवाह में चाल तथा प्रवाह के विपरीत चाल। अगर मैं प्रवाह में चाल निकालता हूँ तो प्रवाह में 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो प्रवाह में चाल हो जाएगी 9/2 यानी कि 4.5। तो अपने पास ऑप्शन है प्रवाह के विपरीत दिशा में चाल, तो प्रवाह में विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो प्रवाह के विपरीत चाल हो जाएगी 1.5 किलोमीटर पर आवर। वो भी ऑप्शन नहीं है। दोनों पर एक साथ होना चाहिए, पहला 4.5 दूसरा 1.5। ये प्रवाह की चाल है, प्रवाह में चाल, और प्रवाह के विपरीत चाल 1.5, एक साथ दोनों ऑप्शन नहीं। 1.5 चल रहे हैं लेकिन 4.5 नहीं। अगर ऑप्शन को देख कर हल करें तो ऑप्शन को देखकर एक आंसर आ सकता है, वो आंसर होगा पहला क्वेश्चन। तो वहां तब ये बनेगा कि धारा की चाल और धारा शांत पानी में नाव की चाल। पहला क्वेश्चन तो बनेगा शांत पानी में नाव की चाल, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा धारा की चाल, धारा की चाल कितनी होगी। चलो निकालते हैं। हाँ, अगर मैं इनके आंसर लाऊं तो ऑप्शन मिल जाएगा। शांत पानी में नाव की चाल तो उसका फॉर्मूला होता है प्रवाह में चाल 4.5 प्लस प्रवाह के विपरीत चाल 1.5/2, 6/2, 3 ऑप्शन था 3 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल इसका फॉर्मूला होता है प्रवाह में चाल माइनस प्रवाह के विपरीत दिशा में चाल बटे 2, 4.5 माइनस 1.5 3/2, 1.5। ये ऑप्शन था 1.5 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। और इसके लिए मिसप्रिंट हो गई, ये करना चाहिए था
प्रभाव में चाल की जगह कहना चाहिए था शांत पानी में नाव की चाल, और प्रभाव की विपरीत दिशा में चाल तो वहां कहना चाहिए धारा की चाल। अब 320 आमों के विक्रयमूल्य पर 400 आम बेच जाते हैं। दोस्तों थोड़ी मुश्किल थी इसमें, ये 320 आमों का विक्रय मूल्य इसके स्थान पर होना चाहिए था 320 आमों का क्रय मूल्य। हिंदी मीडियम में गलत छपा था, इंग्लिश मीडियम में सही छपा है। इंग्लिश मीडियम में 320 आमों की कॉस्ट प्राइस थी, जो कि सही, तो सही क्वेश्चन था 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आम बेचे जाते हैं। तरीका था इसका 320 आमों का क्रय मूल्य वो बराबर है 400 आमों के विक्रय मूल्य के। क्रय मूल्य हो जाएगा 400, विक्रय मूल्य हो जाएगा 320। क्रय मूल्य 400, विक्रय मूल्य 320। हानि होती है 80। 400 में कोई चीज खरीदी आपने 320 बेची, हानि हुई 80 की, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि 80 बटे क्रय मूल्य 320 इंटू 100। ये कटेगा 4 बार, 4 से 25 बार, तो आंसर आएगा 25% की हानि। अराइज शब्द में प्रयुक्त अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है? अराइज शब्द में 5 अक्षर है तो मैं फैक्टोरियल 5 का मान निकालूंगा। अगर अराइज में 6 अक्षर होते तो फैक्टोरियल का मान 4 होता तो फैक्टोरियल 4 का मान। अराइज शब्द में 5 अक्षर है तो फैक्टोरियल 5 का मान निकालेंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आंसर आएगा 120। आंसर था 120। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या आती है। आंसर होगा हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक परिमेय संख्या ले रहा हूं ना तो, और अपरिमेय संख्या ले रहा हूं √3। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है 2√3। 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। आंसर हो जाएगा हमेशा एक अपरिमेय संख्या। ए और बी अलग अलग, ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। बढ़िया क्वेश्चन था। सवाल एक पूछा था, एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य, पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद फिर ए, उसके बाद फिर बी। इस तरह ये कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तरीका अपने पास दो था, एक एलसीएम लेकर, दूसरा एलसीएम लेकर थोड़ी परेशानी पैदा करता है। ये बेटर तरीका है। ए और बी, सबसे पहले उनका समय लिखा जाएगा, उसके बाद कार्य, उसके बाद समय। ए का समय 10 दिन है, बी का समय 15 दिन है। एलसीएम वो जो उनका कार्य होगा, एलसीएम होगा 30। ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है। अब समझना थोड़ा, पहले दिन स्टार्ट करता है ए ने स्टार्ट किया, ए एक दिन में करता है 3 इकाई। कार्य क्षमता का मतलब ये होता है इकाई समय में किया गया कार्य। ये 3 कार्य करता है तो पहले दिन 3। अगले दिन नंबर आएगा बी का, बी कार्य करेगा। तीसरे दिन नंबर आएगा ए का, ए कार्य करेगा 3। चौथे दिन नंबर आएगा बी का, बी कार्य करेगा। तो इसी तरह आगे चलते जाएंगे। ए और बी 2 दिन में 5 कार्य करते हैं। 2 दिन में 5 कार्य है, 4 दिन में 10 कार्य। क्वेश्चन बनाएंगे 2 दिन में ये काम करते हैं 5, मुझे टोटल काम करवाना 30। 5 को 6 से गुणा करेंगे 30 कार्य, तो 2 को भी 6 से गुणा करेंगे, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 दिन में 30 कार्य कर देंगे। टोटल काम हो जाएगा 30 अपना, और समय लगेगा 12 दिन। आंसर होगा 12। कर्णों की संख्या दे रखी है 44, भुजाओं की संख्या पूछिए। या तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूले में भी दो तरीके से कर सकते हैं। फॉर्मूले में पहला तरीका है सबसे बढ़िया ऑप्शन का यूज करो। जैसे इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन था 10, दूसरा 11, तीसरा 12, चौथा। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n × n-3 डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू है भुजाओं की संख्या। मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, भुजाओं की संख्या 10 लेता हूँ। अगर भुजाओं की संख्या 10 लेने पर विकर्णों की संख्या 44 आती है तो ये आंसर है। देखते हैं, पहला ऑप्शन लिया 10 × 10 - 3 7/2, ये आएगा 35। जब भुजाओं की संख्या 10 होगी तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या 35 होगी, ना कि 44। ये ऑप्शन गलत है। मैं ऑप्शन लेता हूँ 11। ऑप्शन लेंगे 11 × 11 - 3 8/2, 2 से कटेगा 4 बार,
11 × 4 44, विकर्णों की संख्या आती है 44। जब ऑप्शन दिया है मैंने ऑप्शन बी, देखो भुजाओं की संख्या 11, भुजाओं की संख्या 11 है तो विकर्णों की संख्या आएगी 44। या फिर जब मेथड से ही करना है तो मेथड रख देंगे और विकर्णों की संख्या बराबर 44। एक द्विघात समीकरण पड़ेगा, देखना कैसे, n² n × n n² माइनस n × 3 3n बराबर 88। 88 का ट्रांसफर करेंगे, n² माइनस 3n माइनस 88 इक्वल टू 0, माइनस 3n के टुकड़े करेंगे, वो बनेंगे n² माइनस 11n प्लस 8n माइनस 88 इक्वल टू 0, माइनस के 3n बनते माइनस 11n प्लस के 8n, जोड़ने पर बनेंगे माइनस के 3n और गुणा करने पर बनेंगे माइनस के 81, जो हमें चाहिए था। n पहले यहाँ से कॉमन लेंगे, n यहाँ बचेगा n माइनस 11, दूसरी जगह से 8 कॉमन लेंगे प्लस के 8, यहाँ बचेगा n माइनस 11, n माइनस 11 फिर से कॉमन है, n माइनस 11 यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा 8 बराबर 0। पहला गुणनखंड वो n की वैल्यू देगा प्लस के 11 और दूसरा गुणनखंड वो n की वैल्यू देगा माइनस के 11। भुजाओं की संख्या माइनस में होती है, भुजाओं की संख्या प्लस में होती है, तो आंसर 11 सही है, माइनस 11 गलत है, आंसर होगा प्लस के 11। और जो सीरीज यहाँ अपने इस क्वेश्चन में 2 सीरीज बन रही है, पहली सीरीज 31, 25, 19, 13, अगली संख्या जो हमसे पूछी है। दूसरी सीरीज बन रही है 7, 13, 19, अगला क्वेश्चन अगली पद जो हमसे पूछी गई है। चलो पहली सीरीज देखते हैं, -6 -6 -6 -6, यहाँ आता 13 -6 7 जो हमसे पूछा गया है। सीरीज नंबर 2 में वो जो संख्या है वो हमसे पूछी गई है 7 + 6 13, 13 + 6 19, 19 + 6 19 + 6 25, ये आंसर होगा 25। मतलब 2 संख्याओं का अंतर है, 2 उनके वर्गों का अंतर है 28, उनका योग निकालना। दोस्तों पूरे भारत में अगर किसी कोचिंग का सिलेबस आया तो अपने का, तो अपने सिलेबस में जो भी सवाल थे वो 28 तारीख के पेपर में, अब उससे पहले एक रट्टा चलता था, फलाड़ी किताब है उसे याद कर लो, फलाड़ी किताब है उसे याद कर लो, 50 में से 45 48 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 28 मार्च को जो पेपर हुआ है एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ऐसे में अपना सिलेबस पूरा आया। अपनी कोचिंग नॉन में है हिंदुस्तान आर्मी क्लासेस के नाम से, जो भी मैथ के सवाल है जितने भी आप आएंगे ये उस किताब में एक भी क्वेश्चन नहीं। मेरे लड़कों से पूछना, उसके उनके सिलेबस में उनकी कॉपी में ये सारे के सारे क्वेश्चन है एज इट इज पूछे गए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का अंतर है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, हमें निकालना होगा योग। बीजगणित के फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a + b × a - b। जब हम गौर देंगे तो पता चलेगा ये 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर है, ये 2 संख्याओं का अंतर है, ये 2 संख्याओं का योग। इनमें से वर्गों का अंतर हमें पता है, संख्याओं का अंतर हमें पता है, संख्याओं का योग बता सकते हैं। वैल्यू रखेंगे a² - b² बराबर 28, a + b की वैल्यू निकालनी है, a - b की वैल्यू 2 है, तो आंसर आएगा a + b यानी संख्याओं का योग बराबर 28/2, यानी कि आंसर आएगा 14। मैथ के क्वेश्चनों का आंसर, पहला क्वेश्चन था 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, इनमें से उन्हीं 7 में से पहले लड़कों की 6 लड़कों की औसत आयु 19 वर्ष है। हमें निकालनी है 7 की आयु, 7 की आयु कैसे निकालेंगे? पहले तो 7 की आयु का योग निकालेंगे, योग का फॉर्मूला होता है औसत इंटू राशियों की संख्या। 7 की आयु में योग आएगा 140। इन्हीं 7 में से पहले 6 लड़के हैं, उन पहले 6 लड़कों की औसत आयु 19.5 वर्ष। पहले 6 लड़कों की आयु का योग निकालेंगे, वो आएगा 19.5 × 6, ये आएगा अपना 117। ये 7 लड़कों की औसत टोटल है, ये 6 लड़कों का टोटल है। 7 की आयु निकालनी है तो 7 लड़कों की टोटल आयु में से
6 लड़कों की टोटल आयु निकाल देंगे, 7 में क्या आ जाएगा 19 वर्ष। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी संभावना, तो दोस्तों उसकी संभावना होती है 0। यदि कोई घटना पूर्ण रूप से घटित होगी तो उसकी संभावना होती है 1। ये सारे क्वेश्चन कराए थे आपको। घटना घटित होती है, पासे को फेंका जाए, दांत की गिट्टियों में से दांत की पत्ती निकाली जाए, ये सारे क्वेश्चन कराए थे। ये क्वेश्चन आया है, ये घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी संभावना, तो उसकी संभावना 0। यदि कोई घटना पूरी तरह घटित होगी, ये अगर ऐसे पूछता पूरी तरह घटित होगी तो आंसर 1 था। अपना आंसर